दोस्तों आज हम प्रेम नामक इस पुस्तक के अध्याय 5 का सारांश पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कि दूसरे की चिंता करते रहने को प्रेम नहीं कहते। इस पुस्तक का यह अध्याय मेरे सबसे प्रिय और परिचित अध्यायों में से एक है क्योंकि अक्सर मैं अपने परिवार में आस पड़ोस में इस तरह की घटनाओं को देखता हूँ जिससे साबित होता है कि आचार्य जी की बात पूरी तरह सत्य है। अध्याय में आचार्य जी हमें बड़े रोचक ढंग से बेहतरीन उदाहरणों के जरिए समझाना चाह रहे हैं कि दूसरों के बारे में व्यर्थ की टेंशन करके हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आइए विस्तार से इस लेख का अध्ययन करते हैं। अध्याय की शुरुआत में प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आचार्य जी मैं दिन भर अपने पति और बच्चों का अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इन ख्यालों से परेशान होती रहती हूँ, कृपया उचित समाधान बताएं। आचार्य जी उदाहरण के साथ अपनी बात आरंभ करते हैं। आपने सुना होगा यूरोप में एक फुटबॉल मैच में दो टीमों के समर्थकों के बीच हुए दंगों में 5-10 लोग मारे गए, या भारत पाकिस्तान मैच हुआ और कई लोगों ने घर के टीवी फोड़ दिए। इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन गौर करने पर आप पाएंगे ये हरकतें खिलाड़ी नहीं बल्कि जिन्हें खेलने से कोई मतलब नहीं यानी दर्शकों द्वारा की जाती है। ये वही लोग होते हैं जिनकी खुद 200 किलो की तोंद निकली होती है, लेकिन अगर मैदान में उनकी पसंदीदा टीम हार जाए तो ये बवाल मचा देंगे। खिलाड़ी कभी आपस में मारपीट नहीं करेंगे, उन्हें मैदान में खेल से मतलब है, पर ये लोग अपनी टीम के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। इसके बाद आचार्य जी प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर आते हैं और कहते हैं, आपके पास कोई काम करने को है या नहीं, या आप दिन भर बस कभी अपने बेटे की तो कभी पति की चिंता ही करती रहती हैं। आपके पास इतनी व्यर्थ की चिंताएं करने का समय बच कैसे जाता है। आचार्य जी कहते हैं, रात के 12 बज चुके हैं लेकिन बेटी घर नहीं पहुंची है। वहां माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जितने देवी देवता थे सब जप लिए, कह रही हैं प्रभु बस आज बचा दो उसे, कहीं अनर्थ ना हो गया हो। और बेटी यहाँ पब में व्यस्त है दोस्तों के साथ पार्टी करने में, और जब किसी तरह सभी देवी देवताओं की शक्ति से सुबह 4 बजे पब बंद होता है तो बिटिया बहके बहके कदमों से घर पहुंचती है। तब तक माँ आंसुओं से एक बाल्टी भर चुकी है। तो ये हाल होते हैं प्रायः हमारी चिंता के। बेटा वहाँ खेल रहा है मस्त दोस्तों के साथ सुबह से शाम तक, और यहाँ माँ परेशान है और कह रही है आज तो मर ही गया होगा, अब तक आया नहीं। आगे आचार्य जी कहते हैं, जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ रहा हूँ, पति घर चलाने के लिए आपके कोई काम धंधा करते होंगे। कभी उनसे पूछिए कि जितनी चिंता आप उनकी करती हैं क्या वो भी आपकी करते हैं। अरे इतना टाइम है किसके पास भाई, वो चिंता करें आपकी या फिर काम करें दफ्तर का। अगर किसी दिन वो चिंता करने के लिए महीना 2 महीने घर ही बैठ जाएं और वो कहें सुनो जी मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है, तो फिर जवाब होगा आपका, तुम इस लायक हो नहीं कि हम तुम्हारी चिंता करें। सुनो वो अगर काम करना बंद कर दें तो घर में रोटी पानी कैसे चलेगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने जीवन को आप किसी सार्थक काम में लगाओ। इतना टाइम जो आपको फ्री मिलता है इसमें क्यों आप कोई उचित काम नहीं करती। जब काम में व्यस्त होंगी तो अपने आप ऐसी चिंताओं के लिए समय नहीं बचेगा। और ये ध्यान रखना, कल्पना कीजिए आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हो और आपको कोई बार बार फोन करके कहे कि सुनो ना मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, लेकिन इतना सुनने पर उसका मन कहेगा कि मर गए हैं हम और दोबारा फ़ोन मत करना हमें। तो जो लोग जीवन में व्यस्तता जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि कितनी चिढ़ होती है जब कई बार फ़ोन करके कोई हमें टोके और फालतू के प्रश्न करें। इसलिए आपकी और आपके बेटे और पति की भलाई इसी में है कि आप स्वयं को किसी सुंदर कार्य में व्यस्त रखें। तो साथियों अब आप भी यह जान चुके होंगे कि दूसरे की चिंता करते रहने को प्रेम नहीं कहते। इस अध्याय को बड़े मज़ेदार अंदाज में आचार्य जी समझाते हैं। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से इस पुस्तक को अभी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।